नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिलासपुर डिवीज़न में जो 4 अक्टूबर को शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था उसका एक पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी डिस्टेंस सिग्नल में एक पीली रोशनी प्रदर्शित होती है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कासन। ग्रीन का मतलब होता है प्रोसीड, डबल येलो का मतलब होता है अटेंशन और 1 येलो का मतलब होता है कासन। नेक्स्ट है, जब एलसी गेट सड़क यातायात के लिए खुला हो तो गेट कम दूरी सिग्नल कौन सा रंग दिखाएगा? तो जब सड़क यातायात के लिए खुला है तो ये हमेशा रेड शो करेगा। नेक्स्ट है, कलर लाइट सिग्नल में डिस्टेंस सिग्नल की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो इस पर हमारे पी मार्कर लगा होता है यानी परमिसिबल। नेक्स्ट है, जब तक अनुमोदित विशेष निर्देश के तहत अनुमति नहीं दी जाती है तो पहली लूप लाइन में मैक्सिमम स्पीड कितने किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट है, मेमो ट्रेनों में दाहिने हाथ के सभी संकेतों के आदान प्रदान से छूट किसको दी गई है? तो लोको पायलट को दी गई है, क्योंकि गाड़ी चलाते समय लोको पायलट को मास्टर कंट्रोलर हैंडल को दबा कर रखना पड़ता है। नेक्स्ट है, एक ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन में ट्रेन रिसीव करने के लिए जहां पर कोई कॉलिंग ऑन सिग्नल और सिग्नल पोस्ट टेलीफोन नहीं उपलब्ध है तो लोको पायलट को कौन सा अथॉरिटी दिया जाएगा? तो उसके लिए दिया जाता है T509। T511 होता है सिग्नल रहित लाइन से प्रस्थान करने का प्राधिकार। T510 सिग्नल रहित लाइन पर गाड़ी का प्रवेश किया जाता है और T512 ये कॉमन स्टार्टर से प्रस्थान करने का प्राधिकार होता है। नेक्स्ट है, गार्ड को लोको में आने के लिए कौन सा विसिल कोड है? मतलब गार्ड को लोको पर बुलाने के लिए कौन सा सीटी कोड है? तो उसके लिए होता है 2 लंबी 2 छोटी सीटी। नेक्स्ट है, यदि कलर लाइट सिग्नल टिमटिमा रहा है या बॉबिंग कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है तो कम से कम कितने समय के लिए स्थिर जब तक नहीं हो जाएगा तब तक उस सिग्नल को ख़राब मानेंगे? तो कम से कम 60 सेकेंड तक वो एक जैसा आस्पेक्ट जब दिखाएगा तो उसको सही माना जाएगा। नेक्स्ट है, लाइट इंजन या कपल्ड इंजन में रियर लोको की रेड मार्कर लाइट किस स्थिति में होनी चाहिए? तो ये हमेशा रियर वाले लोको में रेड मार्कर लाइट ऑन होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सिग्नल साइटिंग समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें LI, TI और SI जाते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, TSL के दौरान यानी टेम्परेरी सिंगल लाइन कार के दौरान लोको पायलट को कौन सा फॉर्म दिया जाता है? तो उस समय लोको पायलट को TD602 दिया जाता है। TA602 होता है ऑक्यूपाइड ब्लॉक सेक्शन में रिलीफ इंजन ले जाने का प्राधिकार। TB602 सिंगल लाइन में टोटल फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन में दिया जाता है और TC602 ये डबल लाइन में टोटल फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन में दिया जाता है। नेक्स्ट है, ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की पहचान किस मार्कर बोर्ड द्वारा की जाती है? तो जो भी ऑटोमेटिक सिग्नल होगा उस पर A मार्कर लगा होगा। नेक्स्ट है, रिलीफ इंजन दिन और रात में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की प्रतिबंधित गति से आगे बढ़ेंगी? तो जब दिन है तो हमारी रिलीफ ट्रेन 15 kmph से आगे बढ़ेगी और रात है या दृश्यता बाधित है तो उस समय मैक्सिमम स्पीड 10 kmph रहेगी। नेक्स्ट है, कासन इंडिकेटर बीजी ट्रैक्स पर स्पॉट से कितने मीटर पहले स्थित होता है? तो जो कासन इंडिकेटर है वो स्पॉट से 1200 मीटर दूरी पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है, यदि LP बिना प्राधिकार के ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करता है और बाद में ALP को एक मेमो के साथ पीछे के SM को भेजता है तो SM निम्नलिखित में से उसको क्या देंगे? तो ये जो भी ऑप्शन दिया है इसमें से कुछ भी उसको नहीं देंगे, उसको एक मेमो देकर स्टेशन पर वापस गाड़ी को बैक करा देंगे। नेक्स्ट है, किसी भी परिस्थिति में ट्रेन को किस प्रकार के पॉइंट पर कभी भी बैक नहीं करना चाहिए? तो जहाँ भी ट्रेल्ड थ्रू हो, यानी ऐसा ट्रेलिंग पॉइंट जो हमारे लिए नहीं बना था उसको हम पार करके चले गए हैं तो अब ऐसे पॉइंट पर गाड़ी बैक नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, दुर्घटना नियमावली के अनुसार सांकेतिक दुर्घटना का उदाहरण कौन सा है? सांकेतिक दुर्घटना वो होती हैं जिसमें एक्सीडेंट एक्चुअल में हुआ नहीं है, वो इंडिकेटिव एक्सीडेंट में है, जैसे कि स्पैड, अवर्टेड कोलिजन और ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांख्यिकीय उद्देश्य के लिए दुर्घटनाओं को कौन कौन से अक्षरों को छोड़कर A से R श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो I और O को छोड़कर बाकी A से R के बीच में एक्सीडेंट को क्लासिफाइड किया गया है। नेक्स्ट है, दुर्घटना नियमावली के अनुसार ट्रेन में कोलिजन किस श्रेणी में आता है? तो ये एक्सीडेंट क्लास A में आता है।
जब गाड़ी में आग लगती है तो वो क्लास बी का एक्सीडेंट होता है। अगर लेवल क्रॉसिंग पे कोई एक्सीडेंट होता है तो वो क्लास सी में आता है, और अगर स्पैड होता है तो वो क्लास एच में आता है। नेक्स्ट है, जब ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल में ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो जाती है और बगल की लाइन बाधित हो जाती है तो बगल वाली लाइन को किस नियम के अनुसार उसका प्रोटेक्शन किया जाता है? तो 6.03 के अनुसार उसका प्रोटेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है, गेट सिग्नल की पहचान किस मार्कर द्वारा किया जाता है? तो गेट सिग्नल पे जी मार्कर लगा होता है जो कि पीले बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर से लिखा होता है। नेक्स्ट है, इनर डिस्टेंस सिग्नल की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो चूंकि डिस्टेंट परमिसिबल सिग्नल है इसलिए इसकी पहचान पी मार्क द्वारा होती है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति द्वारा पूरे शरीर में क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली जो सफ़ेद रोशनी है वो तेजी से लहरा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या संकेत दे रहा है? इसका मतलब वो स्टॉप डेड को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है, शंटिंग लिमिट बोर्ड किस स्टेशनों पर उपलब्ध कराया जाता है? तो शंटिंग लिमिट बोर्ड हमेशा क्लास बी वाले स्टेशनों पर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इंजन सीटी कोड एसीपी को इंगित करता है, मतलब एसीपी में कौन सा विसिल कोड करते हैं? तो एसीपी में 2 छोटी 1 लंबी सीटी बजाई जाती है। नेक्स्ट है, बाहरी साइडिंग पॉइंट्स किसके द्वारा इंडिकेट किए जाते हैं? तो उस पर लगा रहता है एस मार्कर बोर्ड। नेक्स्ट है, जब कलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल को एलएसएस या गेट सिग्नल के साथ जोड़ दिया जाता है यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल या गेट सिग्नल के साथ जोड़ दिया जाता है तो सिग्नल पोस्ट पर कौन सा मार्कर हटा दिया जाएगा? तो उस समय इस डिस्टेंस से पी मार्कर हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सिग्नल ऑफ करने के लिए कंडीशन ये है कि ट्रेन को स्टॉप सिग्नल पर स्टॉप कर दिया जाए? तो कॉलिंग ऑन के लिए शर्त होता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, यदि नॉन सीसी रेक ट्रेन कितने घंटे से अधिक समय तक स्थिर रहती है तो नई बीपीसी बनाना पड़ेगा। तो जो नॉन सीसी रेक होता है अगर वो 24 आवर से ज़्यादा स्टेबल है तो उसमें बीपीसी इनवैलिड हो जाता है। नेक्स्ट है, क्षैतिज स्थिति में यानी हॉरिजॉन्टल में डीवी आइसोलेटिंग हैंडल क्या इंगित करता है कि ऐसे में डीवी हमारा आइसोलेट है। नेक्स्ट है, रेक में बीपी के प्रेशर में कमी का कारण बनती है, तो जब भी बीपी कम रहेगा तो हमारे रेक में ब्रेक एप्लीकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कासन आर्डर का फॉर्म नंबर। तो कासन आर्डर का फॉर्म होता है T409, इसमें ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों में T409 ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, बाहरी साइडिंग के बारे में विस्तृत कार्य निर्देश किसमें से आपको पता चलेगा कहाँ पे शामिल किया गया है? तो ये होता है स्टेशन वर्किंग रूल यानी SWR में। नेक्स्ट है, डेटोनेटर में विस्फोट के बाद एलपी सावधानी से कितनी दूरी तक आगे बढ़ेगा और उस दूरी से आगे अगर कोई बाधा नहीं है तो वो समान गति से जा सकता है। तो जब भी पटाखा सिग्नल फूटता है तो लोको पायलट को 1.5 किलोमीटर तक सावधानी से जाना रहता है, और अगर तब तक कुछ नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल स्पीड से वो आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, WAG9 मल्टी लोको में कार्य करते समय यदि पीछे वाले लोको का पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है तो क्या होगा? ऑप्शन सुनिए, आगे वाले लोको में ट्रैक्शन आएगा लेकिन पीछे वाले लोको में नहीं। दोनों लोको में ट्रैक्शन आएगा लेकिन DDU में पार्किंग ब्रेक लगने का संदेश आएगा। नेक्स्ट है, दोनों लोको में ट्रैक्शन नहीं आएगा, और लास्ट है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही है यानी दोनों लोको में ट्रैक्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट है, रनिंग स्टाफ को 1 महीने में कितना रेस्ट होना चाहिए फुल नाइट सहित? तो 30 आवर के 4 रेस्ट कि 22 आवर के 5 रेस्ट कि दोनों कि इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों होता है। रनिंग स्टाफ को या तो 22 आवर के 5 रेस्ट चाहिए या 30 आवर के 4 रेस्ट चाहिए। नेक्स्ट है, रेलवे कर्मचारी D&A नियम के तहत नियम बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हैं। नेक्स्ट है, WAG-12 लोको में बोगी की व्यवस्था कैसी है? तो WAG-12 लोको में बोबो बोगी होती है। इसमें 2 सेक्शन होते हैं और दोनों सेक्शन में बोबो टाइप की बोगी लगी हुई है, यानी इसमें एक लोको में टोटल 8 एक्सिल लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, DPWCS मोड में एक मास्टर WAG9 लोको को अधिकतम कितने स्लैब WAG9 लोको के साथ जोड़ा जा सकता है? तो एक मास्टर लोको के साथ मैक्सिमम 4 स्लैब लोको जोड़े जा सकते हैं। नेक्स्ट है, सस्पेंशन का आदेश जारी करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो SF1 के द्वारा सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया जाता है। SF2 होता है डीम्ड सस्पेंशन, SF3 होता है नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट फॉर सब्सिस्टेंस अलाउंस, और SF4 होता है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट है, रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 1966 के नियम 3.1 के अनुसार प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को हर समय पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखनी होगी, कि कार्य के प्रति समर्पण बनाए रखना होगा, कि दोनों
कि इनमें से कोई नहीं। तो जो नियम 3.1 है उसमें आपको पूर्ण सत्यनिष्ठा भी बनाए रखनी चाहिए और कर्तव्य के प्रति समर्पण भी बनाए रखना चाहिए, यानी इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, निलंबन के तहत रेल कर्मचारी निम्नलिखित में से किसके लिए हकदार है? पहला है अपना मुख्यालय छोड़ने के लिए, फिर है पीएनएम जेसीएम में भाग लेने के लिए पास के लिए, फिर है डिफेंस काउंसलर के रूप में कार्य करने के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डिफेंस काउंसलर के रूप में कार्य करने के लिए। नेक्स्ट है, अनुशासनात्मक कार्रवाई पर माइनर पेनाल्टी चार्जशीट जारी करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो SF11 जो है वो माइनर के लिए है, SF5 हमारी मेजर पेनाल्टी के लिए है, और SF9 अब ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में कितने लोको शेड इलेक्ट्रिक लोको का मेंटेनेंस करते हैं? तो टोटल 3 शेड हैं जो इलेक्ट्रिक लोको का मेंटेनेंस करते हैं, बिलासपुर, भिलाई और रायपुर। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के आधिकारिक उद्देश्यों में अंकों के किन रूपों का प्रयोग किया जाता है? तो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, मैथिली, डोगरी और बोडो। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राजभाषा नियमों के तहत भारत संघ को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र। नेक्स्ट है, राजभाषा नियम किस वर्ष पारित किया गया? तो राजभाषा नियम 1976 में पारित किया गया। 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सी समिति किसी विशेष मंत्रालय या विभाग में हिंदी के प्रचार प्रसार में हुई प्रगति की समीक्षा करती है? तो हिंदी सलाहकार समिति जो है वो इसकी समीक्षा करती है। नेक्स्ट है, संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? DRM की ADRM या सीनियर DPO या राजभाषा अधिकारी? तो इसका आंसर हो जाएगा DRM। नेक्स्ट है, राजभाषा समिति की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है? तो राजभाषा समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजभाषा नियम के अनुसार दादर और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये क्षेत्र खा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राज्य क्षेत्र गा क्षेत्र में वर्गीकृत है? पहला ऑप्शन है झारखंड, ये का क्षेत्र में है। दूसरा है महाराष्ट्र, ये खा क्षेत्र में आता है। तीसरा है गुजरात, ये भी खा क्षेत्र में आता है। इसका मतलब गा क्षेत्र में कोई नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बिलासपुर मंडल में CLI का जो पेपर 4 अक्टूबर 2024 को शिफ्ट 1 में हुआ था उसको हमने सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।